आपने कहा था कि हिंदू जो है कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म। बीती ताय विसार दे। आज पूरा देश का नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है। जब से डबल इंजन की सरकार आई है, नौजवानों की सरकारी नौकरियां छीन ली गई हैं। अब आज नया वर्ष है, नए वर्ष में नई बात की शुरुआत करिए। सुना आपने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। यहाँ बदले बदले से नजर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर। राम मंदिर और सनातन धर्म के नाम पर सार्वजनिक मंचों से जहर उगलने वाले स्वामी प्रसाद अब पुरानी बातें भूलने को कह रहे हैं और शायद ये असर अखिलेश यादव की बधाई का है। अब कहां और कब दी अखिलेश ने स्वामी को बधाई, पहले आपको वो सुना देते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं। मैं इनके जन्मदिन पे बधाई देता हूं, इनके स्वस्थ रहने की कामना करता हूं, इनको राजनीति में और ऊंचाइयों तक जाएं इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और इनके सहयोगी साथी जिस तरीके से हर वर्ष ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं वो इसी तरह लगाते रहें। एक बार फिर मैं इनको धन्यवाद देता हूं। तो मौका था स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन का और इस दिन को विशेष बनाने के लिए राजधानी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। अब जब अखिलेश यादव यहां पहुंचे तो हर कोई हैरान था, क्योंकि स्वामी प्रसाद के अनर्गल बयानों के बाद खबरें थीं कि सपा के कई बड़े नेताओं समेत अखिलेश ने भी उनसे किनारा किया हुआ है। मगर यहाँ तो सपा प्रमुख के सुर ही बदल गए। उन्होंने भर भर कर स्वामी प्रसाद को जन्मदिन की बधाई दे डाली। अब आज नया वर्ष है, नए वर्ष में नई बात की शुरुआत करिए। जो मैंने पहले कहा था उसको आप लोगों ने लंबे अरसे से चलाया भी। इसलिए अब आज मैंने जो बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के साथ हरकल्पी, व्यापारियों के साथ ईडी का दुरुपयोग कर कमर तोड़ने की तैयारी, संविधान के साथ खिलवाड़, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने की कुचेष्टा और भारत देश को बेचने का पाप जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने इंगित किया है। आज इस नए वर्ष में नई बात से शुरुआत करिए। अब जब अखिलेश का अंदाज बदला हुआ था तो फिर इसका असर स्वामी प्रसाद पर भी होना था और हुआ भी। मीडिया ने 2 बार उनसे राम मंदिर पर सवाल किया और दोनों ही बार वो मुद्दों को घुमाकर सरकार की नाकामी से लेकर बेरोजगारी तक पहुंच गए। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण के सवाल पर भी स्वामी प्रसाद के वो पुराने वाले तेवर नहीं दिखाई दिए। आप भी सुनिए। जब ट्रस्ट ही आमंत्रण पत्र भेज रहा है तो इसका उत्तर भी ट्रस्ट के ही सदस्य से लेना चाहिए कि कौन आएगा कौन जाएगा, क्योंकि कौन आएगा इसकी सूची उन्हीं के पास है। तो कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद का अंदाज और रंग ढंग बदला नजर आया। वैसे इसे बदलना भी था, क्योंकि स्वामी प्रसाद के बयानों से तंग आकर डिम्पल यादव से लेकर शिवपाल तक सार्वजनिक मंचों पर असहजता महसूस कर रहे थे और सीधे सीधे ये उनका निजी बयान है ये बोलकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे थे। और फिलहाल तो अखिलेश ने एक तीर से यहाँ 2 निशाने साध लिए हैं। स्वामी प्रसाद का मुंह भी बंद कर दिया है और अपनी पार्टी की उनसे एकता भी दिखा दी है। अब देखते हैं कि ये एकता कब तक चलती है और 2024 में इसका कितना फायदा मिल पाता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।